कर्म ने समस्त देवताओं ऋषियों को शिव पूजन की विधि बताई है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है ऐसा मानना चाहिए। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो भी सत असत पदार्थ हैं वह सब परब्रह्म शिव ही है। कहते हैं कि सूर्य एक ही जगह पर है लेकिन सब जगह दिख रहे हैं, जलाशय में, वन में, पर्वत प्रांत में। ऐसे परमात्मा एक जगह स्थित रहते हुए भी सर्वत्र हैं ऐसा मानना चाहिए। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। जब ये सब में भगवान दिखने लगे तावदेव उपासिता, तब तक ही प्रतिमा पूजन का विधान है। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक प्रतिमा का निरादर नहीं करना चाहिए, प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, नहीं तो उसका पतन हो जाता है। पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता, जब धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब वह अच्छी तरह रंग चढ़ जाता है। उसी प्रकार देवताओं की पूजा से जब शरीर निर्मल हो जाता है तब उस पर ज्ञान और भक्ति का रंग चढ़ता है, भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की पूजा करे और उनसे श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम विधि विधान से पूजन करे जो सबके मूल हैं। क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय अपने आप तृप्त हो जाते हैं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूजा की जो सर्वोत्तम विधि है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ब्राह्म मुहूर्त में उठे और जगदम्बा के सहित भगवान शिव का स्मरण करे, उनको भी जगावे और कहे मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रभु जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। प्रत्येक जीवात्मा जानती उचित क्या है अनुचित क्या है, लेकिन चाह करके भी जो उचित है वो नहीं कर पाती और न चाह करके भी जो अनुचित है उससे दूर नहीं हो पाती। इसीलिए मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। नित्य कर्म का उपदेश दिया है, स्नान आदि का विधान बताया है, तैलाभ्यंग का नियम बताया है कि तेल जरूर लगाना चाहिए। अब तो तमाम रोग हैं इसीलिए हैं, तैलाभ्यंग की विधि समाप्त हो गई। मर्दन से शरीर की पुष्टि होती है, शरीर में तेल का लगाना बहुत आवश्यक है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाते हैं उनके ऊपर तैलाभ्यंग का दोष नहीं है। नहीं कहते कि रविवार को नहीं लगाना चाहिए, गुरुवार को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो नियमित तेल की मालिश करते हैं उनके लिए कोई दोष नहीं। तैलाभ्यंग चिकित्सा है। जो तेल इत्र से वासित हो उसका लगाना भी दूषित नहीं है। और तेल लगाने के बाद तब स्नान करना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का प्रयोग कभी नहीं करें। अब उच्छिष्ट मतलब जो वस्त्र पहन के खा ले ऐसा नहीं, जो वस्त्र आपने एक बार पहन लिया वो उच्छिष्ट हो गया। एक बार पहना हुआ वस्त्र फिर धुल करके ही पहने तब पूजा करें। इसीलिए इसका नाम है धौत वस्त्र, जो बार बार धुला जाए वही धौत वस्त्र। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरे के पहनने की वस्तु हो, जिसे स्वयं रात में धारण किया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है।
उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसको धो लिया गया हो। इष्टानांग तर्पण करे, धौत वस्त्र धारण करे, गाय के गोबर से लीप करके स्थान शुद्ध करे और उसके बाद सुंदर आसन पर बैठ करके त्रिपुंड भस्म धारण करके जप तप दान करे तो असफल होता है। अगर कोई वस्तु नहीं है भस्म चंदन आदि तो जल से ही त्रिपुंड लगाने का विधान है। मस्तक को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसके दर्शन से पाप लगता है। ब्राह्मणम तिलकम बिना। माताओं को कभी भी सिंदूर से अपने सीमांत भाग को खाली नहीं रखना चाहिए। बिना सिंदूर के जो स्त्री होती है उसके भी दर्शन का पाप है। इस प्रकार से शिव की पूजा के लिए अन्न जल रखे, पूजन सामग्री संग्रह करके धैर्य पूर्वक बैठे और फिर गुरु का स्मरण कर करके पूजन करें। सबसे पहले गणपति का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से गणपति का पूजन करके उनके नाम के आदमी नमः जोड़ करके गणपतये नमः, लक्ष्य लाभ युताय नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः ऐसे प्रार्थना करें। तत्पश्चात द्वार पर खड़े द्वारपाल का पूजन करे, सती साध्वी उमा की पूजा करे और यथासंभव फिर अंत में शिव का पूजन करे। आवाहन का विधान बताया है भगवान के। कैलाश शिखरस्तम चा पार्वती पतिमुत्तमम। शिव के ध्यान की विधि चतुर्थंत शिवाय नमः शंकराय नमः कहा करके नाम मंत्रों से पूजन करें, वेद मंत्रों से पूजन करें और फिर भगवान को अनेक द्रव्यों से स्नान करावे। वेद मंत्रों और षडंग शिव के 11 मंत्रों द्वारा जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को विधिवत पूछे, आचमान जल दे। अनेक मंत्रों से तिल जौ गेहूँ मूंग उड़द आदि धान्य अर्पित करे, पुष्प चढ़ावे। पुष्पों में शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, तुलसी दल, बिलपत्र पराभक्ति के साथ भगवान को अर्पित करें। सभी वस्तुओं का अभाव हो तो केवल बिल्वपत्र से भी भगवान का पूजन किया जाए तो भगवान को स्वीकार होता है और शिव की पूजा सफल होती है। बिल्वपत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है। घी से युक्त भगवान को दीपक प्रदान करें। सबके मंत्र बताए गए हैं। अनेक प्रकार के पुष्पों से, अन्नों से, जलादि की धाराओं से भगवान की पूजा का विधान बताया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखता हो वह कमल से, बिल्वपत्र से, शंख पुष्प से भगवान की पूजा करे। यदि 1 लाख की संख्या में पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा संपन्न हो जाए तो अवश्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्य कमल से भगवान का पूजन करें या बिल्वपत्र से पूजन करें। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1000 बिल्वपत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1000 शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा दी गई है। मृत्युंजय मंत्र का 5 लाख जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देने लगते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि हो जाती है। 2 लाख के जप से पूर्व जन्म का स्मरण होने लगता है। 3 लाख जप पूर्ण होने पर संपूर्ण वस्तुएं अपने आप प्राप्त होने लगती हैं। आपने इच्छा किया 2-4 घंटे में या एक बार में कहीं न कहीं से उस वस्तु की व्यवस्था हो जाती है। और 4 लाख जब पूर्ण होने पर स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है। 5वें लाख का जब ज्यों ही पूर्ण होता है भगवान शिव अपने उपासक के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार 10 लाख मृत्युंजय जब पूर्ण हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। मुनि श्रेष्ठ सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दूर्वाओं से
भगवान का पूजन करे। जे पुत्र की इच्छा हो वह धतूरे के 1,00,000 फलों से भगवान की पूजा करे। अगस्त के पुष्प से 1,00,000 पूजा करने पर महान यश की प्राप्ति होती है। ये तुलसी दल से भगवान शिव की पूजा करे तो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। लाल और सफेद अर्क, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 पूजन करने से भी भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1,00,000 बिल्वपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। अगर कोई शत्रु अनायासी आपको सता रहा है तो राई के, सरसों के पुष्प से पूजन करने पर उसका विनाश होता है। विप्रवर, महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से, अक्षत चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है, लेकिन चावल अखंडित होने चाहिए। इसलिए पहले माताएं नाखून से उसके भूसे को निकालती थी, कुटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करते थे कि वह अखंडित रहे, इसलिए उसको अक्षत कहते हैं, जो छत न हो। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान को सुंदर वस्त्र चढ़ावे, उसी पर चावल रख के समर्पित करे तो उत्तम है। समस्त गंध पुष्प के साथ एक सीपल चढ़ाकर धूपा निवेदन करे तो पूजा का पूरा पूरा फल मिलता है। श्रीफल माने गर्री का गोला भी होता है, श्रीफल माने बिल्व फल को भी श्रीफल कहते हैं। सारे पूजन के बाद शिव जी की प्रसन्नता के लिए 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। इससे सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। बोल से एक आध गुड़िया उधर खसक गई तो 8 जो आपने अतिरिक्त जपा है पूरा हो जाता है। तो जहाँ 100 का है वहाँ 108। तिल के द्वारा शिव जी को 1,00,000 आहुतियाँ दी जाएं अथवा 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा किया जाए तो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। एक एक तिल चढ़ाते हुए नमः शिवाय शिवाय नमः, 1,00,000 तिल चढ़ा दे तो महान से महान पातक नष्ट हो जाते हैं। जव के द्वारा शिव की पूजा करने से सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने हुए पकवान से शंकर जी की पूजा निश्चय ही संपूर्ण फलों को देने वाली है। इस प्रकार से मूंग, कंगनी आदि धान्यों से, अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। भक्ति भाव से विधिपूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के जलधारा शुभ बताई गई है। कोई ज्वर से त्रस्त है तो जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करे तो ज्वर ठीक हो जाता है। शतरुद्री के मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्र के जप से, पुरुष सूक्त से और शिव के नाम में प्रणव और अंत में नमः लगा करके जलधारा करने से भी सुख शांति की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संदेह नहीं है। अनेक प्रकार की पूजा बताई है। कहते हैं कि जिसकी बुद्धि जड़ हो गई हो तो दूध में शर्करा मिला करके उससे अभिषेक करे तो बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। यदि किसी को उच्चाटन हो जाए, कहीं पर भी प्रेम न हो और सबसे कलह करने लगे तो भी शर्करा मिला के दूध की धारा से अभिषेक करने पर उसको शांति मिलती है। सुवासित तेल से, सुगंधित तेल से अभिषेक करने पर भोगों की प्राप्ति होती है और राज यक्ष्मा जैसा रोग दूर हो जाता है। गंगा जल की धारा से अभिषेक करने पर भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं।
ये अभिषेक का विधान बताया है। अभिषेक करके 10,000 महामृत्युंजय जप करावे और 11 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय।